छोटी बहू। जो भी पैसे आए माँ, मैंने हमेशा हम सब पे खर्चा किया है, कभी भी अपना हिस्सा नहीं मांगा। उम्मीद है आपको ये याद हो। पैसे खर्च करके अब बातें सुना रही है? बिल्कुल नहीं माँ, आपने हिस्से की बात की इसलिए बात आगे बढ़ी है। सुनना है ना, तो अर्जुन भैया से माफी मांग ले, हाँ, और ये बहस अभी खत्म कर। वो क्या मेरे मालिक हैं जो मैं उनसे माफी मांगू? तेरा तो कोई अभिभावक हो ही नहीं सकता। तू तो अपनी मर्जी की मालिक है, सबसे ऊपर तो तू ही है। माँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ। आप उस घर में मेरी गार्डियन थी, लेकिन एक गार्डियन होने का ये मतलब तो नहीं होता है ना कि आप एक बालिग लड़की के ऊपर अपनी मर्जी थोप दे। मुझे यहाँ किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है। मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा कि मैं नाराज हूँ इसलिए ये सब कुछ बोल रही हूँ, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके बेटे मेरे साथ नहीं रहना चाहते माँ, और मैं भी उनके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए आप उनकी दोबारा शादी करवा दीजिए। अगर तू लौट कर नहीं आएगी तो शादी तो करवानी पड़ी। वो अकेला जिंदगी कब तक बिताएगा और कब तक ऐसे आवारा घूमता रहेगा? तूने कब मेरे बेटे को कौन सी खुशी दी है? और क्या क्या नहीं किया मैंने माँ, वो भी बता दीजिए। मेरे अंदर तो हजारों खामियां हैं ना, आप एक लिस्ट बनाकर मुझे एक बार में ही सब सुना दीजिए। मजाक उड़ा रही है मेरा? मजाक कहाँ उड़ा रही हो दुर्गा? सही सवाल तो पूछा तुमसे। एक एक बार बोलने से अच्छा है सब एक साथ ही बता दो, इसे भी आसानी होगी और बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। आपको नहीं पता ये लड़की क्या है। आप अभी कुछ ही दिन से देख रहे हैं इसे, लेकिन जो इसे झेल रहे हैं उनसे पूछिए, हमें पता है ये कैसी है। माँ, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। आप अभी जो भी कह रही हैं वो गुस्से में कह रही हैं। आना ने आज तक हमारे लिए जो भी किया है वो किसी ने हमारे लिए नहीं किया, और इस बात को आप झुटला नहीं सकती हैं। आना ने हमें हमारे हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दी है। मानती हूं अभी वो गुस्सा है, नाराज है, लेकिन उसकी असल वजह कुछ और है। असल वजह तो ये है कि छोटू आना को पसंद नहीं करता है, और जब उसका पति ही उसे नहीं चाहता, उसे प्यार नहीं करता, तो वो किस हक से उस घर में रहेगी? बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम बड़ी बहू। पता है ना पोल्टू ने क्या किया है? पारो से तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। अब इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मामी माँ, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरी जिंदगी तो उनसे शादी करने के बाद बर्बाद हुई थी। अब तो मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आई हैं। जानती है मामी माँ, अब मैं खुश हूँ, पहले नहीं थी। ठीक है ना, तू हमारे साथ चल, वरना मैं बता रही हूँ अब मैं ना तेरे टुकुन दादा के साथ चली जाऊंगी। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा दीदी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वहां लौट कर आने का। आप लोगों के घर को ना मैंने बहुत चाहा था, इनको चाहा था, आप सबको चाहा था, लेकिन हाँ ना, तुम्हारी वजह से मैं उस घर में आई थी ना, और अब तुम कह रही हो कि तुम वापस नहीं जाओगी। अगर तुम ही नहीं रहोगी उस घर में तो मैं भी अपने ससुराल वापस लौट जाऊंगी। आपका मेरे साथ क्या लेना देना है दीदी भाई? वो आपका अपना घर है, आपकी माँ का अपना घर, आपका हक है वहां रहने का। आप अपना अधिकार छोड़कर कहीं मत जाइएगा दीदी। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है उस घर पर? नहीं माँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिससे शादी हुई, अब जब वही मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो फिर एक बार फोन करके माफी नहीं मांग सकती छोटू से?
नहीं माँ, मैं माफी क्यों मांगू? जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर किस बात की माफी? हाँ, अगर कोई बड़े बुजुर्ग होते तो मैं उनसे माफी मांग भी लेती। मैंने तो सोचा था तुम सबके बीच में नहीं बोलूंगा, इसलिए चुप था, लेकिन चुप रहना मुश्किल है दुर्गा। आना को तुम फिर से इतना गलत समझोगी ये मैंने नहीं सोचा था। गलत समझने जैसा काम ही किया इसने। एक दिन मायके जा रही है बोलकर लौट कर नहीं आई ये लड़की। क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं हुआ? हम तो यही सोचकर बैठे थे कि मायके जा रही है लौट कर आएगी, लेकिन देखिए लौट कर नहीं आई है। हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा इसने। अब अगर ये गलती करे तो क्या इसे डांट भी नहीं सकते? मोहल्ले वालों ने इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना बदनाम किया सिर्फ इस लड़की की वजह से। हम सब ने तो माफी मांग ली, लेकिन इसके मुंह से माफी का एक शब्द नहीं निकला। एक नंबर की जिद्दी लड़की है ये, किसी की बात ही नहीं सुनती और मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनती। मूर्ति बेचने के लिए गई थी, गई तो गई, लौट कर ही नहीं आई। सोचा था माँ के पास रहूंगी, लेकिन माँ ने भी जगह नहीं दी। फिर कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सोचा शायद हॉस्टल ले लेती हूँ, वहीं रह लूंगी। तभी छोटू मामा का फोन आया मेरे पास, तो इनसे मिलने यहाँ चली गई। जब उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने मुझे कहीं और जाने ही नहीं दिया माँ। अब हम बाप बेटे की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। चली रही होगी। वो घर तो बहुत बुरा था ना, यहाँ आते ही तो बच गई है तू। आपका घर तो बहुत अच्छा था, बल्कि मैं खराब थी। मैं आप लोगों के परिवार के लायक नहीं थी। देख, माँ ना भी नाराज है, गुस्से में है, इसलिए कुछ भी बोले जा रही है। मैं जानती हूँ कि वो कुछ दिल से नहीं बोल रही है। अंदर ही अंदर तो वो चाहती है कि आना घर वापस लौटा है। मैं समझ गई हूँ दीदी। वैसे भी आपने देखा जब आना ने कहा कि मैं घर नहीं आऊंगी वापस, तो माँ की कैसे शक्ल उतर गई थी ऐसे। जैसे भी हो दीदी, आना को ना घर वापस ले जाना ही पड़ेगा। आना वापस नहीं आएगी जब तक छोटू यहाँ आकर उससे माफी नहीं मांगेगा और उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, तब तक आना घर वापस नहीं आएगी। हर कोई बस एक ही बात कहे जा रहा है कि आना फोन करके माफी मांगे। अरे गलती तो छोटू की है, तो आना फोन करके माफी क्यों मांगेगी भला? ये तो गलत बात है ना। हाँ, इसे गलत तो है। आप बिल्कुल सही कह रही। अगर छोटू में थोड़ी सी भी समझ होती ना, तो आना जैसी लड़की को वो अपने से कभी अलग नहीं होने देता। ऐसी लड़की ना ढूंढने से भी नहीं मिलती। आप लोग चाय पियोगे? जरूर पियेंगे, और मैं गर्मा गर्म पकौड़े सिंघाड़ा लेकर आता हूँ। क्या दुर्गा, बचपन में तुम सिंघाड़ा बहुत पसंद करती थी ना? आप भी करती हो ना? मुझे कुछ नहीं खाना है शुद्धता। अरे अभी गर्मा गर्म सिंघाड़े पर अपना गुस्सा निकालोगी? आना पर गुस्सा हो तो क्या मेरे घर पे कुछ नहीं खाओगी? मैं लेकर आता हूँ अभी। मैंने कहा ना मेरे लिए कुछ मत लाइए। अगर बाकी किसी को खाना होगा तो खा सकते हैं। माँ, आपको तो गरम गरम सिंघाड़ा बहुत पसंद है ना? मैंने खुद देखा है आपको कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ क्यों नहीं खाएंगी आप? नहीं देना चाहती मैं तुझे इस बात का जवाब। माँ, आप जब से आए हैं तब से मेरे साथ सिर्फ झगड़ा कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप जवाब नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मेरे बेटे ने तुझसे जो भी कहा हो, पर मैंने कुछ कहा क्या? और फिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि उस घर में तेरा रहना मुश्किल हो गया? अब मछली बहू को ही देख, उसका पति उसे तलाक दे रहा है। वो दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी बड़ी मामी के साथ रहना चाहती है। अपनी सास तक को त्याग दिया है उसने। क्या वो इंसान नहीं है? क्या सारी समझ तुझी में है, उसमें नहीं है? नहीं माँ, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, बस एक मैं ही बुरी हूँ। एक बात कह देती हूँ माँ, आप चाहे मुझे कितना भी कुछ कह ले, लेकिन मैं आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ।
आप उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख के उनकी दोबारा शादी करवा दीजिए। मुझे सच में खुशी होगी माँ। छोटी बहू, अरे छोटू, तुझे पता है ना कि तेरी माँ और तेरी बड़ी दीदी और वो हमारे घर की तीनों बहुएं उस छोटू दादा के घर गई हैं हमारी छोटी बहू से मिलने के लिए। मुझे कैसे पता होगा चाचा जी? मैं अभी लौटा हूं ना आपके सामने ऑफिस से। पता था मुझे कि तुझे पता नहीं होगा, और तेरी माँ भी तुझे बताकर नहीं गई होगी। तेरी बीवी तो तुझे बिना बताए ही चली गई। कितना अपमान करी है तेरी बीवी तेरा। ना ही तेरे साथ रह रही है और ना ही तेरा ख्याल रख रही है। बिना कहे चली गई है और वापस तक नहीं आई। किसी और के यहाँ रात रह रही है। और वो छोटू दा कौन है? वो तो तेरी माँ के मायके के मोहल्ले के बस एक पड़ोसी है, जिन्हें बचपन में जानते पहचानते थे। उनके यहाँ रह रही है तेरी बीवी। समझ में आ रहा है ये हमारे परिवार के लिए कितने बड़े अपमान की बात है? अब भी तो इस बात पर सख्ती नहीं दिखाता है ना, तो तेरा भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। देखिए पिशमुनी, सख्ती दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अहाना से ये बात साफ साफ कह दी थी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। बार बार सिर्फ ये कहते रहने से क्या फर्क पड़ेगा कि मैं साथ रहना नहीं चाहता हूँ? अगर तू साथ नहीं रहना चाहता ना तो तुझे फैसला लेना पड़ेगा, एक पक्का फैसला, जैसे मैंने लिया है। तुझे भी मेरा रास्ता अपनाना पड़ेगा छोटू। हाँ छोटू, मैं तो अपने पोल्टू की दूसरी शादी कराऊंगी। अब मैं भी देखती हूँ वो पारो अपने पति की दूसरी शादी कैसे बर्दाश्त करती है। बहुत समझाया था मैंने उसे, लेकिन वो नहीं मानी। वो तो तेरी माँ के साथ ही रहना चाहती है। इसलिए मैंने भी तलाक के कागज पर उसके दस्तखत ले लिए हैं। बस अब कानूनी तौर पर तलाक का इंतजार है। देखिए पिशमुनी, मैंने अहाना को ये बात साफ साफ कह दी थी कि आपने मुझे खुश नहीं रखा और ना ही सुखी रखा, तो मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा ना बेटा। तेरी जिंदगी की ऐसे रुकी रहेगी उसके लिए? तू ही बता, कितने दिन हुए तेरी शादी को? अभी क्या तेरा हक नहीं है कि तू खुशी खुशी शादीशुदा जिंदगी बता सके? छोटू बेटा, अपने ये जो पुराने रिश्ते हैं ना, उनसे शरीर को झाड़ और बाहर निकल, आजाद कर खुद को और किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर ले। पोल्टू का क्या है? पोल्टू की तो एक बेटी है, वो पता नहीं कैसे करेगा, लेकिन तेरी बात तो अलग है ना बेटा। इस मुसीबत से बाहर निकल। कब तक इस लड़की के चक्कर में पड़ा रहेगा? तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। देख रहा है ना क्या कर रही है वो? हमारे घर को बाजार बना के रख दिया उस लड़की ने। खुद तो चली गई और यहाँ किसी को खुश रहने नहीं दिया उसने। ये लड़की अगर हमारे घर के आसपास भी रहेगी ना छोटू, तो हमारे घर की खुशियां बिल्कुल नहीं रहेगी। ये बात समझ ले तू। हमारे प्यारे से परिवार को उजाड़ कर रख दिया उस करम जली ने। इतने दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही था ना इस घर में। जब से उस लड़की के पांव पड़े हैं ना, तब से ये घर टूट गया। सब अलग हो गए। पहले भी इस घर में बहुएं थी, हम सब थे, तब तो इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तेरी बीवी है ना, इसी ने सब कुछ शुरू किया है। परिवार को बर्बाद कर दिया और फिर भाग निकली। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। समझा नहीं मैं तेरी बात। मैंने ना समझने लायक तो कोई बात की नहीं ना दादा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अहाना के साथ कोई गृहस्थी नहीं बसाऊंगा। अरे पर छोटू, तू कब तक लटका के रखेगा बेटा, खुद को भी और उसको भी? उसके पास तो कानून के 17 जुगाड़ है, पता है ना। बोलती रहती है कानून कानून कानून। छोटू, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे बेटा। तेरी माँ गई है उसको लेने के लिए, अभी वो आ जाएगी तो क्या बोलेगा उसको? देखिए चाचा जी, अहाना अगर वापस लौटती है तो मैं उसको साफ साफ बोल दूंगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो लौटेगी, क्योंकि उसमें भी अकड़ कम नहीं है। जब अहाना यहाँ थी, मैंने उसको ये बात बोल दी थी कि आपने पत्नी होने का धर्म नहीं निभाया, तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तो कैसे रहूं तुम्हारे साथ? आपको क्या लगता है वो क्यों गई है? वो इसीलिए गई है, इसलिए वो लौट कर नहीं आएगी। यही रीजन है। नहीं, उसने सोचा होगा कि तू उसके पैर पकड़कर उसको मनाकर यहाँ ले आएगा। यही बात है। और फिर तेरी माँ भी यही कहेगी कि जा बेटा, उसे मना कर इस घर में वापस ले आ।
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर तू उस लड़की को घर में वापस लाता है ना तो अरे बोल्टू दादा, आप समझते क्या है? मैं कोई अपनी माँ का इतना आज्ञाकारी बेटा नहीं हूं कि वो जो बोलेंगे और मैं चुपचाप मान लूंगा। मैंने भी कुछ फैसला लिया है। मैं अहाना के साथ नहीं रहूंगा। छोटू, अब मेरी ननन की एक बेटी है मुनमुन, तू तो पहचानता ही है ना? जितना प्यारा नाम है ना उसका, उतना ही सुंदर उसका चेहरा है। इतनी खूबसूरत है कि क्या बताऊं। अब वो भी शादी के लायक हो गई है। तेरी माँ से इस बारे में मैंने बात की थी पहले, पर तेरी माँ नहीं मानी। कह रही थी कि रिश्तेदारी में शादी नहीं करवाएगी। अब तो तू देख ही रहा है कि अनजान लड़की से रिश्ता जोड़कर तुझे क्या मिला। अगर तू कहे तो क्या मुनमुन से तेरे रिश्ते की बात करूं? देखिए पिशीमोनी, अहाना से पहले मेरा रिश्ता अच्छे ढंग से टूट जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। और अभी के अभी रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। वक्त ना किसी का इंतजार नहीं करता है। देखते ही देखते सारा वक्त निकल जाएगा। जो भी करना है ना तुझे तुरंत करना पड़ेगा। छोटू, तू जो भी बोल बेटा, लेकिन अब ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़की हमारे घर से निकलकर अपने मायके नहीं जाती है, वो छोटू दादा के घर चली जाती है और तेरी माँ भी पीछे पीछे उसी से मिलने के लिए उस छोटू दादा के घर चली जाती है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था बेटा। उस लड़की ने कभी हमारे घर का कोई नियम कायदा नहीं माना। हमारे घर की सारी मर्यादा मिट्टी में मिला के रख दी उसने। और तेरी माँ उसको लेने पीछे पीछे चली गई कि उसके बिना हमारा घर चल नहीं सकता। हमारे घर की खुशी शांति तेरी माँ को बर्दाश्त नहीं है। अरे आप एक ही बात बार बार क्यों दोहराते रहते हैं? मैंने बोला ना कि मैं अहाना के साथ नहीं रहना चाहता। खत्म हो गई बात। बेटा गुस्सा करने से क्या होगा बेटा? हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू उस लड़की से अलग हो जाए। देख, मैं तुझे साफ साफ समझाता हूं, इस बार तो उस लड़की को घर में घुसने मत देना। बड़ी मामी कुछ भी कहे, लेकिन तू उस लड़की के साथ घर गृहस्थी नहीं बसाएगा। अरे तू मेरा छोटा भाई है। हम सब कितना प्यार करते हैं तुझसे, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं ना ये सब। उस लड़की के साथ रहा ना तो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो लड़की पत्नी कहलाने लायक ही नहीं है। अरे कल को फिर से कोई नया कांड कर देगी, फिर से तू मुसीबत में फंस जाएगा। भूल गया अभी दादा भाई को बचाया, पैसे देकर बचाया। उस लड़की के आइडिया की वजह से दादा भाई को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं उस लड़की को इस घर में अलाउ नहीं कर सकता। ऐसा ही है छोटू, तो फिर तू उसको तलाक दे दे। कल के कल फार्म भर और उसके दस्तखत करवा ले। ये सब तो आजकल एक ही दिन का मामला है। यही करना पड़ेगा और यही करूंगा मैं। हाँ तो कब करेगा? हाँ, अनंत काल तक लटका कर तो नहीं रख सकते ना। कल के कल ही करना पड़ेगा। ये हुई ना बात। शुभ काम में देरी कैसी? छोटू, ये तेरी जिंदगी का सबसे शुभ काम होगा। जिस दिन ये लड़की तेरी जिंदगी से निकल गई ना, तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बढ़ जाएंगी। मैं लिख के देता हूं। बेटा हर इंसान में कोई ना कोई लक्षण जरूर होता है, लेकिन इस लड़की में सब के सब को लक्षण है। उसने सिर्फ तुझे ही नाखुश नहीं रखा है छोटू, वो हमारे पूरे घर को तबाह करके चली गई लड़की। तू तो ये बात समझता है ना? मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो ये बात ना समझो। कई दिनों बाद दिल हल्का हुआ, नहीं तो हम अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। हमेशा लगता था कि हमारे दादा का लाडला छोटू बेचारा बर्बाद हो गया एक लड़की के चक्कर में। एक शादी करके अपनी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। हमें तेरे लिए बहुत दुख होता है छोटू। ये बात तू चाहे माने या ना माने, लेकिन यही सच है। क्यों नहीं मानूंगा पिशीमोनी, बिल्कुल मानूंगा। चलिए अब ये सब छोड़िए, मैं थोड़ा थक गया हूँ, ऑफिस से आया हूँ, तो मैं फ्रेश अप होने जा रहा हूँ। बेटा तेरी माँ तो अभी तक घर लौटी नहीं है। अगर आज नहीं बात कर पाया ना तो कल जरूर करना, और अहाना से डिवोर्स पेपर पर साइन भी ले लेना। तू समझ तो गया ही होगा।
कि जब तक ये मामला लटका रहेगा दूसरी लड़की नहीं मिलेगी छोटू। पहचान वालों में शादी तो बड़ी आसानी से हो जाती है, नहीं तो क्या है ना छोटू, तलाकशुदा लड़कों के साथ कोई भी परिवार रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता है। छोटू तो क्या कहता है, मैं मुनमुन से तेरे रिश्ते की बात करूं? कुछ बोलना छोटू। मैंने आपसे कहा है ना कि आप लोगों को जो सही लगे आप लोग वही कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस घर से और अर्जुन की जिंदगी से बाहर निकाल के ही रहूंगा मैं अब तुम्हें, छोटी बहू। मैं आपको अच्छे से समझ चुका हूं और मैं ये भी जान चुका हूं कि अब आपके साथ एक पल भी इस घर में बिताना मेरे लिए मुश्किल है। मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। आप लोग एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी दोबारा शादी करवा दीजिए। अगर तू लौट कर नहीं आएगी तो शादी तो करवानी पड़ेगी। मैं अब और आपके साथ इस घर में नहीं रहना चाहता। माँ, आप कहाँ गई थी? शोतुदा के यहाँ गई थी। घर में तो सबको पता था, किसी ने बताया नहीं क्या तुझे? पता है माँ, लेकिन आप क्यों गई थी ये समझ नहीं आया। आप आहाना को मनाकर अपने साथ वापस लाने गई थी?